हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज लग सकती है कई अहम फैसलों पर मुहर। पीएम और सीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 100 गज और शहरी क्षेत्र के 50 गज तक के रिहायशी प्लॉटों के रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी खत्म। सीएम सैनी ने विधानसभा में किया ऐलान। पहाड़ों में बारिश से पंजाब की नदियां उफान पर, कई जिले बाढ़ की चपेट में, डैम्स में पानी खतरे के निशान से भी ऊपर। पंजाब में बाढ़ ने रोकी रेल की रफ्तार, पठानकोट में रेलवे पुल के टूटने से जम्मू जाने वाली कई ट्रेनों को किया गया रद्द। पंजाब और जम्मू में बाढ़ संकट के बीच वायुसेना ने संभाली कमान, बाढ़ में फंसे हुए लोगों और सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा एयरलिफ्ट, प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जा रहा राशन। फरीदाबाद में कल से लगातार हो रही बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार, हाईवे समेत बस अड्डे, रेलवे अंडरपास, कॉलोनी और रिहायशी इलाके पानी में डूबे। सिरसा में 3 फीट बढ़ा घग्गर का जलस्तर, आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह, प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। सोनीपत के गांव में 2 गुटों में खूनी झड़प, एक महिला की हुई मौत, 10 लोग घायल, प्लॉट को लेकर चलाए गए तेजधार हथियार। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वोट चोरी के आरोपों को लेकर छिड़े सियासी घमासान से, जिस पर सीएम सैनी ने पलटवार किया। सीएम ने कांग्रेस को बताया सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी और कहा कि कांग्रेस के समय में बूथ कैप्चरिंग होती थी। कांग्रेस सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस सरकार ने मीडिया पर भी पाबंदी लगाई थी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 4 दिन चले सत्र में वोट चोरी और कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा। सत्र के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायकों ने वोट चोरी के मुद्दे पर विधानसभा परिसर तक पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की थी। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने पलटवार किया है और कांग्रेस को वोट चोरी के आरोप में सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी बताया है। कांग्रेस जिस प्रकार से कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है, इस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग आज इस प्रकार के फर्जी मुद्दे कि वोट चोरी हो गया, भाई वोट तो थोड़े समय के अंदर चोरी होता था, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे, वो वोट चोरी था। अब तो ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग हो रहा है, फिर वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी तो कांग्रेस ही कर रही है और ये अपने आप पाक साफ बन रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के हालत देख करके कि हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और, ये तो वो हालत है कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस को पता नहीं किसने स्क्रिप्ट लिख करके इनके आका को दिया और ये उसको उठाए हुए मेरे वोट चोरी होगी। कहा वोट चोरी नहीं हुई, इनकी जो करतूत थे उसके कारण वोट चोरी हुए। जिस प्रकार के इनके काम थे, देश की जनता जानती है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोट दिया था। ये कौन नहीं जानता? ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े वोट चोर अगर कोई है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी वोटों की चोरी की है, उसने लोकतंत्र का गला घोटा है। लोकतंत्र का तो गला घोटा कांग्रेस ने भी, प्रेस कहीं छाप ना सके उसके भी गले को दबाने का काम कांग्रेस ने किया था 1975। अगर देखें इनके समय में क्या क्या हालात थे सब जानते हैं। इसी पार्टी ने हर चुनाव में किसी न किसी रूप में कांग्रेस ने धांधली करने का इतिहास रचा है, सब जानते हैं। हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस
सरकारों के समय में बूथ कैप्चरिंग, लाठी डंडों से दबाव, शराब और पैसे बांट करके वोट खरीदना, ये कांग्रेस की फितरत थी। ये काम तो करते नहीं थे। ये तो सोचते थे कि जब चुनाव आएगा दारू पिला देंगे, पैसा बांट देंगे, वोट खरीद लेंगे। करते थे काम ये वोट चोरी होता था। ये कांग्रेस के समय में नहीं। कितना ये तो इसी प्रकार से सोचते थे भी हम वोट को चोरी करके जीत लेंगे। तो वहीं सीएम सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा ऐलान किया। पीएम और सीएम आवास योजना के तहत ऐलान किया गया है, गरीबों के लिए प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म की गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में 50 गज के प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म की गई। तो सीएम ने विधानसभा सत्र के दौरान ये ऐलान किया है और स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। एक बड़ी घोषणा की है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो क्षेत्र में 100 गज और 50 गज के प्लॉट हैं, उनकी स्टैंप ड्यूटी मैंने खत्म करने की घोषणा भी की है। तो वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा में सीआईए टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लाडवा में शराब के ठेके पर गोली चलाने युवक आया था, पुलिस ने घेरा तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश की टांग में गोली लगी। हरविंदर सिंह के रूप में बदमाश की पहचान हुई है। 6 महीने पहले ही आरोपी विदेश से लौटा था और अब वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। संजीव अरोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ले आएगी। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कोई 1500 है तो इनडायरेक्ट तो काफ़ी होएगी क्योंकि कोई एंसिलरी यूनिट्स भी लगणगे, कुछ लगेगा। सो हुण जे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है दसो। पैकेज भी कोई दे रहे हैं गवर्नमेंट बाहर दी दूसरी स्टेटां ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ नहीं इस तरह है जी। पैकेज तो ये चेयरमैन है कमेटी दे, ये अपनी इंडस्ट्री के चेयरमैन है। असी 1 अक्टूबर तक इन्हों को सारे सजैशनस मंगे है तो वो इनकॉर्पोरेट सानू करके दे देंगे। मोस्ट ऑफ दैम विल बी कवर्ड इन दैट। पर जे इन्हों कोई भी असिस्टेंस स्पैशल चाहिए एस इन्वेस्टमेंट ली, वो असी 24/7 अवेलेबल हाँ, सानू दसन, असी हाजिर है। रोड़ा सर स्टील इंडस्ट्री की गल की जाती है। फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਕੋ ਬੱਦੀ ਚਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਨ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਗਈਆਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੋ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੋਰਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ
ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ ਹੈ 50% ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 50% ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਯੂਐਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹਿਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਸ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੈਟਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਪੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀਵਨ ਵਾਸ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਿਸ 50% ਟੈਰਿਫ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਬੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 60% ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਰਟੈਕਸ ਰਬੜ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਫ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਡਵੇ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਥ ਡਿਸਕਸਿੰਗ टिल सम टाइम। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक हम अगर किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसकी कितनी अपॉर्चुनिटी है और क्या उसके लिए ओवरऑल प्लानिंग है कि आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी कि हम इतनी रखेंगे एम्प्लॉयमेंट, और पंजाब के लिए कितना बेनिफिशियल होगा एज फरीदाबाद में भारी बारिश से शहर पानी पानी हो चुका है। भारी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। हाईवे पर जलभराव से लंबा जाम लगा है, यात्री परेशान है। रेलवे अंडरपास में पानी भरने से संपर्क टूट गया है। वहीं बल्लभगढ़ बस अड्डा पानी में डूब चुका है, यात्री फंसे हुए हैं। कॉलोनी और सेक्टर इलाकों की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। स्कूल बसें समय पर नहीं पहुंची, बच्चे परेशान हैं। बाजारों में सन्नाटा है, दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कितना जल भराव यहाँ देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहाँ लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर है। जल भराव के बीच जाम खुलवाने में ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, लेकिन जिस तरह का जल भराव है उससे कहीं न कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की रफ्तार थम चुकी है। सोनू अभी तो कह रहा था मैं वहीं बैठा हूँ। व्यवस्था सब मरा रही है यहाँ पर। हाँ, कोई भी अफसर ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। तो क्या कहेंगे, नगर निगम लाखों रुपए खर्च करता है पानी निकासी के लिए, पर हल्की क्या करे है जी, ये तो बार बार सिविल लाइन डाल दे, वो जाम हो जा, फिर डाल दे, फिर जाम हो जा। ये बरसात की वजह से बन रहा है सर, बरसात जगह जगह पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से जाम है ये। कब से बारिश हो रही है, कितना कितना पानी भरा हुआ है?
घुटने पानी भर रहा सर, कम से कम 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। 1.5 फुट पानी भरा हुआ। तो जाम कब से लग रहा है? जाम भी लग रहा है, हम करीब 1-1.5 घंटे से लग रहा है। अच्छा, क्या स्थिति है अब? अभी तो पूरा जाम ही है पानी वजह से। जब तक पानी निकलेगा, जब तक रस रहेगा पूरा जाम ही रहेगा लगभग। तो उधर नूह में भी भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। नूह जिले के सैकड़ों गांवों में पानी लबालब भर चुका है। खेतों में 3-3 फीट तक पानी है। किसानों की मेहनत डूब चुकी है। धान, नरमा, ज्वार, बाजरा की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। किसानों ने सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। पिछले साल भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला था, ये किसानों का आरोप है। भारी बारिश से किसानों पर कर्ज और संकट की मार पड़ती नजर आ रही है। हमारे यहाँ 15 एकड़ ज़मीन है जी। 15 एकड़ में सारे में हमारा नरमा ही लग रहा है इसमें, और सारा गल गया। सारा गांव परेशान है इस पानी से। बरसात के कारण ये हुआ है, और किसी ने कर्जा लेके किया है, किसी ने कुछ लेके किया है। सारी ज्वार बाजरा सब सौदा खराब हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। अभी भी कितना पानी खेतों में भरा? पानी अब तक खेतों में टकने, ये घोंटा तक पानी है खेतों में। कम से कम हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है, बिल्कुल भी कुछ ना। और पिछली साल भी ऐसा ही हो, कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं हुई है जमींदारों के लिए। और जो अपना बीज है, खाद है, भाई जो भी खर्चा वह लगा के ऐसे ही बैठे हैं, और कुछ ना है। पशुओं को आ रही है, पशुओं ने बेच रहे हैं, हम क्या करें, मजबूर हैं। तो वहीं पंजाब और जम्मू में बाढ़ से निपटने को एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला है। 5 हेलीकॉप्टर, 1 चिनूक और 1 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो कार्य में लगा हुआ है। बचाव कार्य में ये सभी जुटे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त डेरा बाबा नानक और पठानकोट में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पठानकोट में 46 नागरिकों के फंसे होने की जो संभावना थी वो जताई जा रही थी, और इन 46 नागरिकों को बचाया गया है। डेरा बाबा नानक में फंसे आर्मी के 38 और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित निकाला गया। हेलीकॉप्टर के जरिए 750 किलो राशन पीड़ितों तक पहुंचाया गया है। तो एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में एयरफोर्स जुटी हुई है। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। डेरा बाबा नानक में खोदे बेट गांव में पानी भर चुका है। पानी की तेज धार में 2 लोग बह गए, महिला की मौत हो गई, 1 को बचाया गया। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला पानी में बहती नजर आ रही है। तो खोदे बेट गांव का ये मामला है जहां पर एक महिला की जान बचा ली गई और 1 पानी के बहाव में बह गई। हमारा माइग्रेंट लेबर का। तो वहीं गुरदासपुर के कलाडोर में बाढ़ में 30 से 40 मजदूर फंसे। निर्माणाधीन स्कूल भवन में ये मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी। साले चक रोड पर निर्माणाधीन केरल इंटरनेशनल स्कूल का नया भवन बन रहा है, जहां पर ये मजदूर फंसे थे, और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इनको रेस्क्यू करने के कार्य में जुटी गई। तो वहीं फिरोजपुर जिले के कई गांवों पर बाढ़ की मार है। बाढ़ में 2000 लोगों को बचाया गया जो फंसे हुए थे बाढ़ में। 12 राहत शिविरों में इन लोगों को पहुंचाया गया है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। लोगों को भोजन और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। रोजमर्रा की जो उनकी डेली एसेंशियल की चीजें हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। फिरोजपुर के बग्गेवाला बारी के दुलची के गाँव से लोगों को बचाया गया। फटेवाला, जोगेवाला, दोना मठार और माड़ी के गांवों से लोगों को बचाया गया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में कालूवाला, टेंडीवाला, निहाला, लोवेरा, निहाला, किलचा, हबीब के और गट्टी राजो के लोग शामिल हैं जिन्हें बचाया गया है। उधर फाजिल्का में भी सतलुज नदी उफान पर है। सतलुज क्रिक खतरे के जद में है। सरहदी क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। 12 गांवों की जीवन रेखा है ये जो पुल है। पुल के ऊपर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पुल से आगे जाने वाली सड़कों पर भी 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। ये आप स्क्रीन पर है, देख सकते हैं सतलुज नदी किस कदर उफान पर है। पुल को डुबा चुकी है और पानी अब पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि कहाँ खेत है, कहाँ सड़क है, वो भी नहीं पता चल पा रहा है।
और अब बात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की, जहां बाढ़ का कहर देखने को मिला है। इंदौरा इलाके में बाढ़ आई है। अरनी विश्वविद्यालय के 400 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ ने पानी में फंसे छात्रों को बचाया। सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है। आसपास के गांवों के लोगों को भी बचाया गया। पोंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण ये बाढ़ आई थी, जिसके बाद लोग फंस गए थे और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और अब जिक्र करेंगे दादरी का, जहां कोर्ट में लुटेरे ने सरेंडर किया है। गुरुग्राम और दादरी में मणपुरम गोल्ड लोन में लूट का यह मामला है। गुरुग्राम में मणपुरम गोल्ड लोन से 9 करोड़ की लूट हुई थी। मई महीने में दादरी ब्रांच से 6.5 किलो सोने की लूट का यह मामला है। लूट का मास्टरमाइंड गोहाना का निवासी विजय कुमार निकला। दोनों मामले में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। 5 दिनों के रिमांड लेकर पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में कई राज भी उगले हैं। 15 अगस्त को गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर मणपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में 9 करोड़ की डकैती हुई थी। आरोपी ने 1 मई की रात को दादरी ब्रांच में भी 6.5 किलो सोना समेत 14 लाख रुपए की लूट की थी। आरोपी ने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए छोटे मोटे अपराध करने वाले युवाओं को जोड़कर उसने ये गैंग बनाया था। दादरी लूट मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे सोना और कैश भी बरामद किया है, जिसके बाद अब मुख्य आरोपी ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया। मई की रात को रोहतक चौक के नजदीक स्थित मणपुरम गोल्ड में जो चोरी की वारदात हुई थी, उसमें जो एक मुख्य आरोपी है विजय, उसने दादरी कोर्ट में सरेंडर किया था, जिससे पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी उन्होंने किस प्रकार की योजना बनाई थी, किसने चाबी उपलब्ध करवाई थी और किस प्रकार से उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुरुद्वारा के सदस्यों के द्वारा सरोपा देकर सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष अजय मित्तल भी गुरुद्वारा नाडा साहिब में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सबके भले की प्रार्थना की। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब में सीएम नायब सिंह सैनी ने माथा टेका है। तो उधर सोनीपत में जमीन विवाद में एक महिला की जान चली गई। थाना कला गांव में जमीन विवाद में खूनी झड़प हुई। झड़प में महिला कमला देवी की हत्या कर दी गई। झगड़े में करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और हथियार चले। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। खरखोदा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उधर नूह में डंपर चालक का बीच सड़क पर तमाशा देखने को मिला। पुलिस देखकर ओवरलोडेड डंपर चालक भाग गया। डंपर चालक ने सड़क पर खाली किए डंपर पत्थरों से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस पीछा करती रही। चालक मौके से फरार हो गया। डंपर ने बिजली के तार तोड़ दिए। बाल बड़ा हादसा होने से बचा है। सड़क पर लंबा जाम लगा। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। जेसीबी से पत्थर हटवाए गए। बाद में ये सड़क जो है वो सुचारू रूप से चालू की गई। आपको बता दें कि डंपर जो था वो बिना नंबर प्लेट का था। डंपर चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी आई थी, ये उसमें पत्थर वगैरह लोग थे। पुलिस को देखकर एकदम भगाई। तो जो हमारे होमगार्ड वाले जो साथी थे, जो ट्रैफिक वाले थे, उन्होंने जो उसको प्रयास किया, तो उसने उसको उसके ऊपर गाड़ी चलाने का भी प्रयास किया। और उसके साथ साथ जो उसके लोग जो पत्थर थे वो एकदम वहीं अनलोड मेन बाजार में कर दिया, जिससे आम आदमी की और पुलिस की जान जोखिम में डाल दी। इसके अतिरिक्त वो वाहन चालक द्वारा जैसे वो डंपर उसका अनलोड किया था, उसको ऐसे ही भगाया गया। और ऊपर से जो
बिल्डिंग का